Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter solutions and today we will discuss example number 4. So the example is if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। तो क्या करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन है आपके पास हेनरीज लॉ से। कैसे पता? क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे हेनरीज लॉ। क्या कहता है बेटा हेनरीज लॉ कि जो आपके पास पार्शियल प्रेशर है गैस का वो किसके इक्वल होता है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट विच इज KH इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आया P इक्वल्स टू KH इनटू X। अब क्या करना है यहाँ पर? वैल्यूज देखो, आपको दिया है प्रेशर किसका? नाइट्रोजन गैस का। कितना बेटा? 0.987 बार, ये क्वेश्चन में गिवन है। और क्या दिया है? KH की वैल्यू दी है कितनी? KH इज 76.48 किलो बार। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये हो जाएगा 76480 बार। दिस इज द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2 गैस। तो यहां से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें मिलीमोल्स कैलकुलेट करना है तो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन। तो X इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? P डिवाइड बाय KH। X इक्वल्स टू P की वैल्यू कितनी बेटा? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 0.987 डिवाइड बाय 76480, ये है बार और ये भी है बार। तो कितना आ जाएगा? X इक्वल्स टू 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्लियर? लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा? आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो पहले हम मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। आपके पास अभी आया है मोल फ्रैक्शन। अगर आपको किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्योंकि यहां पर जो दूसरा कंपोनेंट है बेटा वो क्या है? वाटर। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस तो निकालना है, मोल फ्रैक्शन आपको पता है, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी आपको निकालने पड़ेंगे पहले, है ना? तभी तो आप यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल पाएंगे। देखो बेटा, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना है? यहां पर देखेंगे साइड में, हमें पता है वाटर की डेंसिटी होती है कितनी? 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब हुआ 1 ml में प्रेजेंट होते हैं 1 ग्राम ऑफ वाटर, राइट? आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब हुआ 1000 ml। तो 1000 ml में कितना मास प्रेजेंट होगा वाटर का बेटा? 1000 ग्राम्स। ठीक, अब यहां से क्या करना है? यहां से आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालेंगे? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू गिवन मास 1000 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होगा वाटर का? 18। ऑक्सीजन 16 प्लस 2 हाइड्रोजन 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास 55.5 मोल। ठीक, तो 1 लीटर में वाटर के इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे। अब यहां पर आपने ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। कैसे? देखो, अब जो वाटर है बेटा उसमें जो नाइट्रोजन गैस है वो तो बहुत कम डिसॉल्व होगी। आपके पास वाटर के हैं 55.5 मोल्स, राइट? और अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, आपने नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकाला है ना, तो वाटर का कितना होगा? 1 माइनस दिस। तो ये बहुत ही छोटा नंबर है। तो अगर ये बहुत छोटा नंबर है तो हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है वाटर में, उसके बहुत कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे, राइट? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो आपके पास अब क्या बचा बेटा? पहले ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और आपने क्या किया? इस N को नेग्लेक्ट कर दिया है डिनोमिनेटर से, तो आपके पास आया मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल्स टू N डिवाइड बाय 55.5 और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 की वैल्यू आपको पता है इक्वल्स टू 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5।
अब क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको, किसके, N2 के, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 55.5 इंटू 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स। क्या आपका आंसर आ गया? नहीं, अभी नहीं आया है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है बेटा मिलीमोल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं। तो अभी हम एक और स्टेप करेंगे यहां पर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिलीमोल्स में। कैसे करना है बेटा, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स। वैसे ही 1 मोल में कितने मिलीमोल्स होंगे? 1000 मिलीमोल्स, राइट। तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ N2 इक्वल्स टू 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 3। कितना आया बेटा? 7.16 इंटू 10 टू द पावर -1 विच इज इक्वल्स टू 0.716 मिलीमोल। ठीक, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद। ठीक, अब क्या करना है, चलो देख लेते हैं एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन कैसे दिया है। चेक करेंगे बेटा। द solubility of gas is related to the mole fraction in aqueous solution. The mole fraction of the gas in the solution is calculated by applying Henry's law. Thus, mole fraction of nitrogen is pressure of nitrogen gas divided by Henry's law constant. यहां से आपकी वैल्यू आ गई 1.29 into 10 to the power -5. As 1 liter of water contains 55.5 mole of it. ये लाइन कैसे आई, समझ आ गया बेटा आपको? यहां पर हमने कैलकुलेट कर लिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 liter of water. ठीक, तो therefore if n represents number of moles of N2 in solution, मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 55.5। यहां पर डिनोमिनेटर में हमने नेग्लेक्ट कर दिया है n को, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम होगी 55.5 से। ठीक है बेटा, उसको इक्वेट किया मोल फ्रैक्शन के साथ, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन में मिलीमोल्स पूछा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पे यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 1 मोल ऊपर है 1000 मिलीमोल्स, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 0.716 मिलीमोल्स। क्लियर? चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।